नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 और 15 अगस्त को बीकानेर और जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें बीकानेर में बीएसएफ जवानों से संवाद और जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होना है। आजादी के अमृत महोत्सव में सीएम का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री का यह दौरा सिर्फ एक रस्मी औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका मकसद देशभक्ति की भावना को मजबूत देना है और सीमाओं पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाकर आम जनता से सीधे जुड़ाव कायम करना है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, जब देश संघर्ष में हो, जब देश पर कोई दूसरा देश संकट पैदा करे, उस समय कोई देश के नेतृत्व की आलोचना करे, उसको देशभक्त कैसे कह सकते हैं? आपके और पड़ोसी के बीच झगड़ा हो जाए, हमारा बेटा पड़ोसी की भाषा बोले तो वह इस घर का रखवाला है क्या? हमारे और अमेरिका के बीच आर्थिक युद्ध हो, उस समय अमेरिका की भाषा बोलता है, वो देश का देशभक्त है क्या? विचार तो करना पड़ेगा। दरअसल राठौड़ एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को बाड़मेर में थे। चौहटन उपखंड में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। फिर विभाजन विभीषिका स्मृति प्रोग्राम में पहुंचे। यहां उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ को आर्थिक युद्ध बताया। राठौड़ ने कहा, उस अमेरिका को पता है कि हिंदुस्तान शस्त्र खरीदने वाला नहीं है। भारत में ब्रह्मोस जैसे शस्त्र बनने तैयार हो गए। इसके लिए दुनिया में कई देश लाइन लगाकर खड़े हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज जयपुर में पैदल मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका नेतृत्व किया। मार्च दोपहर करीब 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर शहीद स्मारक पर खत्म हुआ। यहां कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, शक को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कदम उठाना चाहिए, सरकार को आगे नहीं करना चाहिए। निर्वाचन आयोग खुद आगे आए और बताए कि कहां गड़बड़ी हुई है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले, पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट की चोरी से सत्ता हासिल की है, ये दोधारी तलवार चला रहे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अब चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव करवाने के लिए 7 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि आगामी 22 तारीख को है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अब तक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए राजस्थान के पश्चिमी छोर पर बसे जैसलमेर जिले के भागू का गांव निवासी 38 वर्षीय जलालुद्दीन ने नामांकन दाखिल करवाया है, जिसकी चर्चा हराम खास की जुबां पर है। जलालुद्दीन ने बताया कि मुझे लंबे समय से लोकतंत्र में हिस्सा लेने का जुनून सवार है, जिसके चलते मैंने ग्राम पंचायत बांदा से वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और छात्र संघ, विधानसभा व लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि मेरी विगत 4 वर्षों से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव तमन्ना थी, लेकिन किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ सका। अब मैंने उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने की इच्छा से अपना नामांकन करवाया है। मेरा शुरुआत से ही लोकतंत्र में भाग लेने का बढ़ चढ़ कर लेने के लिए शौक है। चाहे वार्ड पंच हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे छात्र संघ हो, सभी का मैंने बढ़ चढ़ के और हिस्से हिस्सा लिया है और मैंने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है, फॉर्म भी भरे हैं, चुनाव भी लड़े हैं और इसलिए मैंने उपराष्ट्रपति का मेरा मन में 3-4 साल से ख्याल ख्याल था। उसमें क्या मेरी 35 वर्ष उम्र नहीं थी, इसलिए मैं फॉर्म सबमिट नहीं करना चाहता था। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली जाके राज्यसभा के मेरे वहाँ पे पत्रकार मित्र हैं, मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करता हूँ जयपुर में, तो वहाँ मेरे मित्रों के माध्यम से मुझे ये पूरी जानकारी ली। फिर मैंने कल 2:39 पे राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं तो उपराष्ट्रपति के, उनके यहाँ नामांकन दाखिल किया और 15,000 रुपये जमा करवाए। और मेरा यही कहना है कि आम आदमी अपना हक लेने के लिए स्वयं को लड़ना होता है, चाहे वो किस प्रकार से लड़े। अपना हक लेने के लिए प्रशासन से या जो जवाबदारी अधिकारी होते हैं उनको हक लेने के लिए खुद मजबूत होगा, तभी वो हक मिल सकता है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली के साथ में ही विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में तिरंगा यात्रा, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा चित्रकला, विद्यालय सजाओ, तिरंगा गायन सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया।
जिसमें छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डीडवाना शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस तिरंगा रैली का आयोजन पीएम श्री सोन देवी बांगड़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली को विद्यालय के प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा, श्रुति पारिक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम केराप में स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रमों के तहत हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पेड़ पौधे लगाए गए। साथ ही स्मार्ट कक्षा कक्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम में भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, उप प्रधान ओम प्रकाश लील, सरपंच सुशील कुमार, मनीष कुमार ओझा का भी मुख्य आतिथ्य मिला, जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेंद्र डाका, कपिल प्रधान एवं अन्य विद्यालय स्टाफ के द्वारा सभी अतिथियों का माला साफा पहनाकर राजस्थानी परंपरागत अतिथि सत्कार किया गया। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, हम सबको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने के साथ में ही उनका संरक्षण भी करना चाहिए। धौलपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया के नेतृत्व में धौलपुर सब्जी मंडी स्थित शहीद स्मारक पर साफ सफाई एवं सज्जा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे परिसर की झाड़ू लगाकर सफाई की और सफाई के उपरांत वहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। कमल पहाड़िया ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों के बलिदान से आज हम और हमारा भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक निश्चित रूप से गर्व पर सो रहे हैं। शहीद स्मारक देश पर कुर्बान हुए शहीदों की याद दिलाता है। आज हम सब मिलकर उनको नमन करते हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री मदन कोहली, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, पूर्व कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, सोशल मीडिया संभाग सह प्रभारी हरेंद्र राव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने वाला है। नए वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में कल से झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग के अनुसार कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को व कोटा उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।